कि लालू जी के 78वें जन्मदिन के दिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। वो किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लालू जी ने उस परिवार के लिए क्या क्या जतन नहीं सहा। जेल तक के गए, मुकदमा झेला, लेकिन कैसा बेवफा निकले कि कोई यह देखने वाला नहीं था कि वो तलवार सैनिटाइज है कि नहीं। हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज देखा, खैर एक विकल्प मनीष यादव जी ने दिया है कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है 2007 कि कोई मां पिता के प्रति लापरवाह रहेगा तो उस व्यक्ति को आवेदन देने पर सक्षम कार्रवाई होगी। और मनीष यादव जी को हम लोग जिम्मा दे दिए हैं कि अगर ऐसा कोई सूचना आवे, इनका जिम्मा है उसको एक्सपीडाइट करा के कार्रवाई कराना। स्वतंत्रता दिवस के जैसे पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है, गणतंत्र दिवस में महामहिम राष्ट्रपति का होता है, कि जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में ये कह रहे हैं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। क्या मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, उनके शासन काल में आधिकारिक आंकड़े 65,000 हत्याएं हुई है। हाँ, पहचानते हैं। रीतलाल यादव को पहचानते हैं, आपके दल के दुलरुआ विधायक थे, अपराध किया। तेजस्वी यादव आपके पुत्र हैं, उन्होंने बयान दिया कि विपक्ष के नेता को साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है। इस बात को नीतीश जी जानते हैं कि आर्थिक अपराध बालू माफिया सुभाष यादव जेल के अंदर रहता है, कोडरमा ले जाते हैं। कोडरमा में लालू जी और उनके पुत्र उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं, हथकड़ी लगा हुआ, तो कैसे नहीं जानेंगे? नहीं जानते तो यहां की पुलिस कैसे स्पॉट करके ले जाती? कहां का आंकड़ा है ये? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, या लालूवाद के वो खौफनाक विचारधारा का आंकड़ा है? पुलिस के इकबाल पर आपने सवाल करके पुलिस का मनोबल तोड़ा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर यही भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है तो आपके परिवार के सुरक्षा में 159 सुरक्षा कर्मी कैसे प्रतिनियुक्त है? एक खानदान, लालू यादव के खानदान जहां घर में रहते हैं वहां 159 पुलिसकर्मी है। हमारा सवाल है, लालू जी आप तो सजा याफ्ता है ना, राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ना आपके नाम से। 38 सुरक्षा कर्मी लालू जी के यहां तैनात है, लालू जी के नाम पर। जय हो। क्योंकि अब लालू जी ने ताजपोशी कर दिया अपने बेटा का, लेकिन चूंकि लालू जी ने ट्वीट किया और माननीय मनीष यादव जी ने चिंता व्यक्त किया कि लालू जी के 78वें जन्मदिन के दिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। वो किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लालू जी ने उस परिवार के लिए क्या क्या जतन नहीं सहा। जेल तक के गए, मुकदमा झेला, लेकिन कैसा बेवफा निकले कि कोई यह देखने वाला नहीं था कि वो तलवार सैनिटाइज है कि नहीं। कोविड की एक नया वेरिएंट आया है, तो ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि किडनी ट्रांसप्लांट जिनका होता है उनको इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो इन्फेक्शन वाले की सुरक्षा करना, उन मानक का पालन करना परिवार के लिए जरूरी था। लेकिन सब लोग उनको छोड़ दिया, न मास्क उनको लगा हुआ था। हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज देखा, खैर एक विकल्प मनीष यादव जी ने दिया है
कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है 2007 कि कोई मां पिता के प्रति लापरवाह रहेगा तो उस व्यक्ति को आवेदन देने पर सक्षम कार्रवाई होगी। और मनीष यादव जी को हम लोग जिम्मा दे दिए हैं कि अगर ऐसा कोई सूचना आवे इनका जिम्मा है उसको एक्सपीडाइट करा के कार्रवाई कराना। चूंकि लालू जी को पॉलिटिकल इन्फेक्शन है, ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में क्या बोल रहा है उसके बाद जन्मदिन आता है। स्वतंत्रता दिवस के जैसे पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है, गणतंत्र दिवस में महामहिम राष्ट्रपति का होता है, कि जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में ये कह रहे हैं कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही है। क्या मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। उनके शासन काल में आधिकारिक आंकड़े 65,000 हत्याएं हुई है। हाँ, पहचानते हैं। रीतलाल यादव को पहचानते हैं, आपके दल के दुलरुआ विधायक थे, अपराध किया। तेजस्वी यादव आपके पुत्र हैं, उन्होंने बयान दिया कि विपक्ष के नेता को साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है। अब रीतलाल यादव पर भी साजिश हो ये अपने आप में नौमा आश्चर्य है। पहचानते हैं, इस बात को नीतीश जी जानते हैं कि आर्थिक अपराध बालू माफिया सुभाष यादव जेल के अंदर रहता है। कोडरमा ले जाते हैं, कोडरमा में लालू जी और उनके पुत्र उनके चुनाव प्रचार में जाते हैं। हथकड़ी लगा हुआ, तो कैसे नहीं जानेंगे? नहीं जानते तो यहां की पुलिस कैसे स्पॉट करके ले जाती? कोर्ट के आदेश से गई होगी। और ये आधिकारिक आंकड़ा है। हम लालू जी आपसे जानना चाहते हैं, ये आंकड़ा कहां से लाया? कहां का आंकड़ा है ये? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, या लालूवाद के वो खौफनाक विचारधारा का आंकड़ा है? यह स्पष्ट करिए। आपने बिहार पुलिस के बारे में क्या कह दिया? बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं थी। पुलिस के इकबाल पर आपने सवाल करके पुलिस का मनोबल तोड़ा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर यही भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस है तो आपके परिवार के सुरक्षा में 159 सुरक्षा कर्मी कैसे प्रतिनियुक्त है? वो भ्रष्ट है, कामचोर है, लापरवाह है, झुंझुन्ना लेके घूम रहे हैं। लाज नहीं लगता है? लाज नहीं लगता है? आप अपमान कर रहे हैं पुलिस कर्मियों का। ये आपके परिवार के सुरक्षा में है। एक खानदान, लालू यादव के खानदान जहां घर में रहते हैं वहां 159 पुलिसकर्मी है। हमारा सवाल है, लालू जी आप तो सजा याफ्ता है ना? राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ना आपके नाम से। 38 सुरक्षा कर्मी लालू जी के यहां तैनात है, लालू जी के नाम पर। जय हो। ये भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राजनीतिक रूप से नजरबंद इनके घर के लोगों ने कर दिया है और ये दूसरे पर सवाल उठाते हैं। राबड़ी देवी जी के सुरक्षा में 70 सुरक्षा कर्मी है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 51 सुरक्षा कर्मी प्रतिनियुक्त है और उसमें महिला पुलिस भी है। क्या उस बेटियों को जो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी मिली उसको, क्या उसके मनोबल को आप तोड़ना चाहते हैं? देश में नंबर 1 हम है बेटियों की पुलिस की बहाली में। लालू जी के सुरक्षा में 1 महिला सिपाही है, राबड़ी देवी के सुरक्षा में 4 महिला सिपाही है, तेजस्वी यादव के सुरक्षा में 5 महिला सिपाही है। क्या ये बेटियां कामचोर है, भ्रष्ट है, लापरवाह है?
ऐसे संगीन और घिनौने आरोप लगाने वाले लालू यादव, आपको यह बताना पड़ेगा, और नहीं तो इसकी सेवा क्यों ले रहे हैं यह बिहार की जनता को आप बताइए।